1 2 3। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमने 8th क्लास का जो प्री बोर्ड सॉल्व करना शुरू किया था, आज हम क्या करेंगे, आज हम पार्ट डी से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि 6-6 नंबर वाले सम कैसे हम 5-5 मिनट के अंदर कवर करते हैं। उतने मार्क्स का सम नहीं है जितने जो टाइम में हम जो सोल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्ट डी को कैसे सोल्व किया जा सकता है और आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। चलो चलिए देखते हैं कैसे उसे सोल्व करना है। ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, जो स्टूडेंट है हॉस्टल में वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उसका डेटा जो है वो हमें नीचे दिया गया है। आपको बोला गया है ड्रा द पाई चार्ट ऑफ द गिवन डेटा, जो डेटा है उसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है। सो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले इसका सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। जब आपका सेंट्रल एंगल निकल जाएगा उसके बाद जो है ये जो पाई चार्ट है आप ड्रा करेंगे। पाई चार्ट जो है हमारा सर्कल में होता है जिसका सेंटर क्या है O है, ये 360 डिग्री का है। सो इसे हम पहले बाद में बनाएंगे, सबसे पहले इसका जो है सेंट्रल एंगल निकालेंगे। चलिए सेंट्रल एंगल निकालते हैं। आप लिखेंगे सबसे पहले लैंग्वेज, उसके बाद क्या लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करेंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल निकालना है। कई बच्चे क्या करते हैं अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। जितना पूछा गया आपको उतना ही करना है। आपको जस्ट इसका क्या सेंट्रल एंगल जो है वो आपको निकालना है, उसके हिसाब से आप उसे सोल्व करेंगे। चलिए अब लिखते हैं हमारी जो हिंदी है, हिंदी को कितने बच्चे जो है बोलते हैं 10 बच्चे। हमारी जो पंजाबी है, पंजाबी को कितने बच्चे बोलते हैं 30 बच्चे। इंग्लिश को कितने बच्चे बोलते हैं 12। आपकी मराठी जो है उसको कितने बच्चे बोलते हैं, मराठी को 9 स्टूडेंट। जो तमिल है, तमिल को कितने बच्चे बोलते हैं आपके 7 स्टूडेंट। उसके बाद आपकी जो है बंगाली है, बंगाली को कितने बच्चे बोलते हैं आपके 4 स्टूडेंट्स। और आपके टोटल कितने हो गए, टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए 72। अब सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। जिसका निकालना है 10 डिवाइडेड बाय टोटल जितने बच्चे हैं मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे साथ दोहराइए 30 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। आगे चलिए 12 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 नहीं आएगा, आपका 360 आएगा। क्यों 360 आएगा, क्योंकि ये आप सर्कल में पाई चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, परसेंटेज नहीं निकाल रहे, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 360। दिस इज 360। चलिए 9 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360। 7 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360। 4 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360। चलिए आप जल्दी अब इसकी कैलकुलेशंस करके मुझे बताइए कितना कितना इसका सेंट्रल एंगल आता है। आप सेंट्रल एंगल निकालिए, खुद निकालिए आप, और फिर हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं। चलिए आप 1 मिनट लीजिए और सेंट्रल एंगल ड्रॉ कीजिए, इसे कैलकुलेट करके लिखिए कि ये कितना आता है। चलिए अब हमने सेंट्रल एंगल निकाला है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन कटिंग करके करेंगे तो 50 डिग्री आएगा, इसका सेंट्रल एंगल 150 डिग्री आएगा, इसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री आएगा, इसका सेंट्रल एंगल 45 डिग्री आएगा, इसका सेंट्रल एंगल 35 डिग्री आएगा और इसका सेंट्रल एंगल 20 आएगा। आप अब आपको कैसे पता कि हमारा ठीक है या गलत है, आपके सारे सेंट्रल एंगल है उसका प्लस करके कितना आना चाहिए 360। अगर आपका प्लस करके 360 आता है इट मींस आपका सेंट्रल एंगल ठीक है, अदरवाइज आपका सेंट्रल एंगल गलत है। सो चलिए बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले अपने सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। इससे आपको एक अनुमान हो जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि हर एक कंपार्टमेंट कितना है 90 डिग्री का। अब देखो 90 डिग्री का 90 का हाफ कितना होता है 45। 90 का बिल्कुल हाफ कितना हो गया हमारा 45 डिग्री। 45 डिग्री में कौन सी लैंग्वेज आपकी आ रही है, मराठी, यानी हमारा 45 डिग्री क्या है मराठी। इसके साथ हमने ये वाला ओके कर दिया। 45 बीच में क्या बच गया 45। 45 से हमारा थोड़ा सा छोटा क्या 35। 35 में क्या तमिल बोल रहे हैं, 45 से थोड़ा सा कम 35 के अराउंड। दिस इज 35 डिग्री। ये क्या आपका तमिल आ गया।
अब बाकी वाले फिल करते हैं। इसमें क्या बच गया, 90 तो एक था, उसमें क्या हो गया 10 डिग्री बच गया, ये क्या आ गया 105 डिग्री बच गया। चलो आगे चलते हैं। अब 50 डिग्री, 50 डिग्री को कैसे हम बनाएंगे, 100 है, इसका हाफ कर देंगे, ये क्या आपका तकरीबन आ जाएगा, ये क्या आ गया आपका 50 डिग्री। ये क्या आ गया आपका हिंदी, और पंजाबी है वो 150 बच्चे बोलते हैं, इसका क्या आ जाएगा 90 को थोड़ा सा कट करके थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ये आपका क्या आ गया 150 डिग्री। ये कितने बच्चे, कौन से बच्चे बोलते हैं, पंजाबी बच्चे बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा ये वाला हो गया, ये भी हो गया आपका, ये दोनों भी हो गए। अब क्या बचा, एक 60 डिग्री बच गया और एक 20 डिग्री बच गया। चलिए ये हमारा लगभग कितना है आपका 40 डिग्री। 40 डिग्री का अब हम हाफ कर देंगे, इसका अगर हम हाफ कर देंगे 20 डिग्री बच जाएगा। तो 20 डिग्री हमारा जो है कौन बोलते हैं, बंगाल, 20 डिग्री बंगाली बोलते हैं। ये 60 डिग्री बच गया, 60 डिग्री हमारा ये कौन बोल रहे हैं, 60 डिग्री बच्चे हमारे इंग्लिश बोल रहे हैं। अगर आप इस तरीके से पाई चार्ट बनाएंगे तो आपका कभी भी पाई चार्ट गलत नहीं होगा और पूरा एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको नेक्स्ट सम भी करना है। देखा ना कितनी आसानी से हमने सम कर लिया। सो नेक्स्ट सम भी वैसे करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट सम परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे करते हैं हम वही वाले सम की 14th वाला, ये सेकंड सम है, इसे परफॉर्म करते हैं। ये बहुत जल्दी हो जाएगा और 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इन दोनों में से आपके पेपर में एक सम तो आएगा ही आएगा। इन अ सर्वे ऑफ 20 पीपल, 20 पीपल का जो है 20 लोगों का सर्वे किया गया है। द अमाउंट ऑफ मनी विद देम इज फाउंड टू बी फॉलोज, जितने जितने उनके पास पैसे मिले हैं वो उन सभी का उन्होंने क्या किया, नीचे जो है आपको सारणी के हिसाब से बताया गया। आपको उन्होंने क्या कहा है, ड्रा हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अबव डाटा। इस डेटा की पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को एक हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए अभी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सो देखते हैं इसमें क्या आ जाएगा। पहले उन्होंने बोला है इंटरवल जो है आपको कितने लेने हैं, 50 to 100। सो लिखते हैं नंबर ऑफ मनी, कितनी मनी है उनके पास, रुक जी महाराज। चलिए पहले देखते हैं कि उनके पास मनी कितनी है। सो मनी, उसके बाद क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल्स। उसके बाद उनके क्या बनाएंगे, डेटा के हिसाब से हम क्या बनाएंगे, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स हम जो है ड्रॉ करेंगे। मनी उन्होंने पहले बोला है आपको 50 से 100 के इंटरवल में लेनी है, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250। अब आप अगर इनमें काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि नंबर ऑफ पीपल 50 to 100 रुपीज जिनके पास है वो 5 है, 100 to 150 वाले जो पर्सन है वो 9 है, 150 से 200 वाले पर्सन जो है वो आपके 4 है, और 200 to 250 जिनके पास पैसे हैं वो कितने पर्सन है, 2। इनके टैली मार्क्स ड्रा करेंगे। 5 को कैसे ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5। इसका टैली मार्क्स कैसे ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका टैली मार्क्स 1 2 3 4। इसका टैली मार्क्स 1 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डेटा के बेस पे हिस्टोग्राम जो है वो हमें जो है ड्रा करना है। चलिए देखते हैं इस हिस्टोग्राम को कैसे ड्रा किया जा सकता है। पहले आप ये जो है अपनी नोटबुक पे उतार लें ताकि आपको हिस्टोग्राम बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम में आपको पता है आपकी क्या आएंगी, हिस्टोग्राम में आपकी जो है स्लाइड्स आएंगी। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ, क्या ले लेते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स। यहाँ पे इधर से इस साइड के पे ले लेते हैं मनी, इस साइड पे मनी जितनी जिनकी उनके पास है। हम 2 2 का डिफरेंस लेंगे। दिस इज 2 4 6 8 10। मैं इस पे बना रहा हूँ 2D में, इसीलिए जो है रफ सा बन रहा है। सो पर्सन्स ले लेंगे 50,
100, 150, दिस इज 200 एंड 250। चलिए अब मैंने ये रफ सा लिख लिया है। 50 से 100 में कितने बचे हैं हमारे पास 5, 50 में 100 में कितने बचे हैं 5, लगभग ये कहाँ पे आएगा, यहाँ तक जो है हमारा हिस्टोग्राम ये कौन सा आएगा 50 से 100, 100 से 150 कितने हैं बच्चे 9, यहाँ तक हमारा जो है हिस्टोग्राम जो है वो आएगा। दिस इज 50 टू 100, सॉरी 100 टू 150। इसके बाद क्या आपका ये पूरा लाइन पे आना चाहिए यहाँ पे। सो 150 में 200 के पास कितने हैं हमारे 4 स्टूडेंट। सो यहाँ से 4 के सामने जो है आपका जो है हिस्टोग्राम आना चाहिए 150 टू 200, 200 टू 250 में कितने बच्चे हैं 2। सो यहाँ आपका हिस्टोग्राम आना चाहिए, ये आ गया हिस्टोग्राम। मैंने रफ सा बनाया, आपको प्रॉपर पेंसिल स्केल के साथ बनाना है। सो इसी तरह से आपने देखा कि हमने जो है 14 सम के दोनों पार्ट कितनी आसानी से कर लिए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम 15 सम के बारे में बात करेंगे। सो ये आप एक बार देख लीजिए, ध्यान से इसे कैलकुलेशंस कर लीजिए। इस डेटा के हिसाब से हम जो है प्रॉपर नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।